एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, नहीं आयताकार बगीचा है। मैदान कैसा है? रेक्टेंगुलर, ठीक है। whose length is 4 मीटर मोर, जिसकी लेंथ क्या है? 4 मीटर ज्यादा है देन इट्स विड्थ, उसकी चौड़ाई की। और पेरीमीटर कितना है? 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, इस गार्डन की माप बताना है और वो माप बाय जो ग्राफिकली आपको बतानी है। तो चलिए, तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसकी जो लेंथ है, मान लीजिए लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन बी एक्स। ये जो लेंथ है इसकी, ब्रीथ है, उसको यक्स मान लेते हैं, और जो लेंथ है ये ये इसको वाई मान लेते हैं, ठीक। एंड द लेंथ बी वाई। तो वाई इसकी लेंथ हो गई और वाइड इसकी जो है गार्डन की एक्स। अब फिर इसने कहा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी पेरीमीटर 36 है, यानी कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये आयताकार मैदान की जो पेरीमीटर का हाफ है, यानी कि पेरीमीटर बाई हाफ इज 36 मीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर क्या होता है? ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रीथ। लेंथ क्या है? वाई है। ब्रीथ क्या है? एक्स है। तो एक्स आगे भी कर सकते हैं पीछे, एल एक्स प्लस वाई, है ना, बाई 2 इक्वल टू क्या? 36। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गए। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि पेरीमीटर का हाफ क्या है? 36 उसका पेरीमीटर है। अच्छा, फिर उसने बोला है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी लेंथ इसके विड्थ के 4 मीटर ज्यादा है ना। तो लेंथ लेंथ है किसके? ब्रीथ के 4 मीटर अधिक, किंतु ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। क्या है कि उसकी जो लेंथ है वो उसके ब्रीथ की 4 मीटर ज्यादा है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अच्छा, अब कहा क्या है इसने? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, इस गार्डन की माप बतानी है। और ये माप आपको कैसे निकालनी है? आप इसको निकालेंगे ग्राफिकली। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, यहाँ से आप जो है एक्स या वाई की वैल्यू एक एक करके पुट करते जाइए और दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से कोऑर्डिनेट प्राप्त करेंगे। 2 कोऑर्डिनेट इसका निकालिए, 2 कोऑर्डिनेट इसका निकाल करके उसके बाद ग्राफ पे उसको शो करिए, और ग्राफ पे शो करके देखिए उसका सोल्यूशन क्या आता है। जो सोल्यूशन उसके होंगे एक्स और वाई होगा, और वही सोल्यूशन उसकी माप होगी। चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ से वाई ऐसे ही रहने दीजिए, वाई इक्वल टू 36, यक्स इधर जाएगा माइनस का यक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे आप यक्स की वैल्यू पुट करिए। यक्स की वैल्यू मान लीजिए हमने पुट कर दिया 0। यक्स की वैल्यू 0 पुट करने पर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 आएगी, क्योंकि 0 माइनस होगा जी 36। तो ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट्स आ गया 0 और 36। एक और वैल्यू पुट करते हैं एक्स की। मान लीजिए आपकी हमने 36 पुट किया। 36 वैल्यू पुट करने पर देखिए y इक्वल टू 36 माइनस 36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो दूसरा कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आया है 36, 0। इसी तरीके से यहाँ सेकेंड इक्वेशन से में यहाँ पे चलिए x की वैल्यू पुट करते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ भी 0 पुट करते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस, एक मिनट, x प्लस यहाँ पे
4 है, तो x की वैल्यू जब 0 हमने पुट किया, 0 + 4 इक्वल टू क्या, 4 आ जाएगा। y की वैल्यू 4 आया, 0 4 एक कोऑर्डिनेट्स मिला। फिर x की वैल्यू हमने पुट किया 4 पुट करने पर y इक्वल टू एक्स प्लस 4 में, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 4, y की वैल्यू आ गई 8। कितना आया, 8 आया। तो 4, 8 ये कोऑर्डिनेट्स मिला। एक कोऑर्डिनेट्स ये मिला है और एक ये मिला है, और इसका एक कोऑर्डिनेट 0 36 और 36 से 0 मिला है। अब इसे हम ग्राफ पे क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो ग्राफ पे हम बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, 4 4 का गैप लेंगे, 4 इस तरीके से। अब आप सबसे पहले दिखाएंगे 0, 36 एंड 36, 0। सेकंड आप दिखाओगे 0, 4 एंड 4, 8। इसे आपको दिखाने हैं। तो सबसे पहले 0, एक्स के एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 36, ये इसी तरीके से एक्स एक्सिस पर 36 और वाई एक्सिस पर 0। तो ये रहा कोऑर्डिनेट्स, इसको मिलाइए। ये कोऑर्डिनेट्स रहा है 0, 36 और ये रहा है 36, 0। सेकंड 0, 4, 0 एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर 4, 0, 4। सेकंड 4, 8 एक्स एक्सिस पर 4, वाई एक्सिस पर 8, ये 4, 8। और इसे मैच करेंगे। ये वाली लाइन थोड़ी तिरछी बनी है एग्जैक्टली, ये एक रफ है। एग्जैक्टली आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो उसका कुछ एक एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। तो ये हम देख पा रहे हैं, इसका सोल्यूशन यक्स पे क्या आ रहा है, यक्स पे आ रहा है ये 16 और वाई पर आ रहा है 20। जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो उसका सही एग्जैक्ट ग्राफ बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू 20। यक्स क्या माना था आप लोगों ने, यक्स को माना है विड्थ, यानी कि ब्रीथ इक्वल टू 16 मीटर एंड लेंथ इक्वल टू 20 मीटर। ये इसकी डिमेंशंस इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको क्या करना है, कुछ ध्यान देना है और एक यहाँ से इक्वेशंस बनाने हैं। इक्वेशंस से जो है कोऑर्डिनेट्स दो दो प्राप्त करेंगे, उसे ग्राफ पे दिखाएंगे, उसका जो सॉल्यूशन होगा वह उसकी माप होगी। तो यही करना है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन। अच्छा 2x प्लस 3y माइनस 8, ये क्वेश्चन नंबर है 6। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equations in two variables such that the geometrical representations of the pair so formed is intersecting lines first, तो ये जो आपका लीनियर इक्वेशंस है, इस लीनियर इक्वेशंस से आपको एक इसका पेयर, एक और पेयर लीनियर इक्वेशंस का फाइंड करना है इस ताकि वो इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्मेड हो। तो इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है इस कंडीशंस के लिए, फॉर दिस कंडीशन इस कंडीशंस के लिए क्या होता है, a1 अपान a2 इज नॉट b1 अपान b2। ये कंडीशंस होती है कि अगर a1 अपान a2 इज नॉट b1 अपान b2 है तो वो क्या होगी, वो जो लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो यहाँ पे आप इससे कंपेयर करेंगे ये जो लीनियर इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से a1 क्या है, 2 है, a1 क्या है 2 है और b1 क्या है 3 है, ठीक। और यहां आपको अब एक इसका जो डिनोमिनेटर है आपको इस तरीके से फाइंड करना है कि वो a1 अपान a2 इज नॉट b1 अपान b2, यानी ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल ना बने। तो चलिए a2 के लिए मान लीजिए हम 3 रख देते हैं और b2 के लिए मान लीजिए हम 2 रख देते हैं। अब ये इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा। तो अगर जो हमारे सामने जो इक्वेशंस होते हैं सेकंड, उसका जो जनरल फॉर्म होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू हमने क्या लिया यहाँ पे 3x हो गया, प्लस b2 क्या है यहाँ पे 2y हो गया, प्लस c2 की वैल्यू आप अपने से कुछ भी रख सकते हैं 4 5 6 है ना, इक्वल टू 0। तो ये अनदर इक्वेशंस आपका लीनियर इसका पेयर बन के तैयार हुआ। तो करना क्या है आपको, इस लीनियर इक्वेशंस के अकॉर्डिंग कंपेयर करिए और उससे फिर जो है इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग रखिए, कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन जो कहती है उसके अकॉर्डिंग आप जो है पुट कर दीजिए वैल्यू, आपका जो है तैयार हो जाएगा। सेकंड पूछ रहा है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, फॉर दिस कंडीशन इसके लिए कंडीशंस क्या अप्लाई करती है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट c1 अपान c2। ये कंडीशन होती है क्या कि a1 अपान a2 इक्वल है b1 अपान b2 के होता है, लेकिन c1 अपान c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी इक्वेशन से जो है पुट करते हैं। यहाँ पे a1 क्या है, a1 2 है, b1 क्या है, b1 3 है, c1 क्या है, ये c1 माइनस 8 है। अब दोनों इक्वल बनाना है, यहाँ 4 रख देते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 और 3 2 जा 6, यहाँ 2, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बाई 1/2, ये दोनों इक्वल हो गया। लेकिन इसे हम क्या नहीं राइट कर सकते हैं, इसे -16 नहीं राइट कर सकते हैं। अगर -16 आप राइट करोगे तो ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 जो कि इन तीनों का दोनों का भी आ रहा तो वो नहीं होना चाहिए, तो हम प्लस का 16 भी राइट कर सकते हैं या कोई अदर नंबर भी राइट कर सकते हैं।
चलिए प्लस का 16 राइट कर दिए, तो ये क्या हो गया 1/2 इक्वल टू 1/2 हटेंगे यहाँ पे 1/2 माइनस में, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है और ये इक्वल है, तो इसके लिए आपका जो ये पैरेलल लाइंस के लिए जो बनता है आपका, तो 2 यानी कि A2 क्या है 2x हो गया, B2 क्या है प्लस 2y हो गया, और C2 क्या है -2 इक्वल टू क्या 0। ये इक्वेशंस आपके पैरेलल लाइंस के लिए तैयार हुई, ठीक है। इसीलिए इसी के साथ साथ जो थर्ड हमारा इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट बोल रहा है कोइंसिडेंट लाइन। इसके लिए जो कंडीशंस होती है, फॉर दिस कंडीशन, इसके लिए कंडीशन ये होती है कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, यानी ये तीनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। चलिए बनाते हैं। तो A1 क्या है, यहां से लीजिए, A1 क्या है 2 इक्वल टू B1 क्या है 3, C1 क्या है -8। अब आप इसकी जो डिनोमिनेटर है फाइंड कर सकते हैं, क्या लाना है सच दैट ये तीनों इक्वल हो। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, बट माइनस का, अब ये माइनस 16 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बाई 1/2 हो गया, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 1/2 हो गया, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 8 1 जा 8, 2 जा 16 इक्वल टू 1/2 हो गया। अब तीनों इक्वल हुआ। अब तीनों जब इक्वल हुआ, इस कंडीशंस को फॉलो किया, तो यहां से आप राइट कर सकते हैं। यहां आप देखिए A2 क्या है, A2 4 है, A2 इक्वल टू 4, B2 A2 4 तो 4x हो गया, प्लस B2 6y हो गया, प्लस -16 इक्वल टू क्या 0। ये कंडीशंस हो गई। अच्छा, इसमें जो आप यहाँ राइट किए हैं, इसकी ये वैल्यू ना लिख करके ये वैल्यू लिख दीजिए पैरेलल लाइन की, 4x प्लस 6, ये जो 2x है ये 4x, और ये 6y, और ये प्लस का 16, क्योंकि इसकी ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही फॉर्म से ही आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इस तरीके से ये आपका जो इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशंस बन गई, और ये आपकी पैरेलल लाइंस की बन गई, और ये कोइंसिडेंट लाइन की ये आपकी इक्वेशंस तैयार हुई। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7th, draw the graph of equations x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0, determining the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and said triangular regions। तो ये जो आपके पास इक्वेशंस है x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसका दूसरा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, -12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं। ये कह रहा है कि इससे जो है ग्राफ ड्रा कीजिए, और कोऑर्डिनेट्स के सारे जो ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल को आप इसके जो है सेट करेंगे, ट्रायंगुलर रीजन को क्या करना है सेट करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स प्राप्त करते हैं यहां से। तो यहाँ पे आप x यहीं से रहने दीजिए,
माइनस वाई इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा, और प्लस का वन माइनस का वन हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ पुट, y की वैल्यू पुट करेंगे। सपोज दैट y की वैल्यू इक्वल टू, मान लीजिए हमने जीरो पुट कर दिया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, y की वैल्यू हमने क्या पुट किया, जीरो, जीरो माइनस वन, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन आ गई। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हुआ जीरो कामा माइनस वन। नेक्स्ट हम पुट करते हैं y की वैल्यू वन पुट करते हैं। जब वन पुट करते हैं तो x इक्वल टू वाई माइनस वन, तो x इक्वल टू वाई की वैल्यू वन पुट करने पर माइनस वन, एक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो यानी वन काम यहाँ y की वैल्यू हमने पुट किया था जीरो, तो y की वैल्यू जीरो होगी और x की वैल्यू माइनस वन होगी। इसी तरीके से यहाँ y की वैल्यू मैंने वन पुट किया तो x की वैल्यू जीरो आई, और y की वैल्यू वन पुट किया गया था। ये कोऑर्डिनेट्स मिला। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन है इससे भी आप तैयार कर सकते हैं। तो 2y यानी कि y इक्वल टू वाई ऐसे ही रहने दीजिए, ये 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा 12, और यहां से 3x इधर आएगा, प्लस का माइनस 3x हो जाएगा, और ये जो 2 इनके साथ था y के, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं। सपोज दैट x की वैल्यू हमने 4 पुट कर दिया, तो 4 पुट करने पर y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4, तो 12 ये भी हो गया, 12 ये भी हो गया, तो y की वैल्यू कितना आ गई, देखिए 12 माइनस 12 इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू जीरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी, जीरो। तो 4 कोऑर्डिनेट्स जीरो, इसका 4 और जीरो कोऑर्डिनेट्स आया है। इसके बाद हम पुट करेंगे x की वैल्यू, मान लीजिए हमने पुट कर दिया जीरो। चलिए, तो y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू जीरो अपान 2, तो यहाँ से 3 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा 12, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 12, 12 बाई टू काट दिया इक्वल टू 6 आया। तो जीरो कामा सिक्स, ये कोऑर्डिनेट्स मिला, जीरो कामा सिक्स। अब इसे क्या करिए, एक ग्राफ तैयार कीजिए, ग्राफ पे दिखा दीजिए। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। अब इस ग्राफ पे पहला कोऑर्डिनेट्स क्या आपको दिखाना है, अच्छा माइनस वन। माइनस वन के लिए आपको ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये एक्स डैश और जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये वाई डैश, इस तरीके से आप इसको, चलिए आपको दिखाना क्या है, माइनस वन जो यक्स की, यक्स पे माइनस वन दिखाना है, वाई पर जीरो। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा ये माइनस वन कॉमा जीरो, ये हो गया। सेकंड आपको दिखाना जीरो कामा वन, जीरो और वाई पर वन, तो ये हो गया जीरो कामा वन, ये इधर 4 कामा जीरो, पहले क्या दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पर 4, 4 हो गया, वाई एक्सिस पर जीरो, तो यही रहा 4 कामा जीरो, एक्स एक्सिस पर जीरो, वाई एक्सिस पर 6, ये रहा। जीरो कामा सिक्स, कुछ लाइन
एग्जैक्ट ग्राफ पे आप बनाएंगे ग्राफ पेपर पर तो वो सही पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 2,3 इसका ये 2,3 इसका ये कोऑर्डिनेट्स हुआ। अब इसे क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि ये जो कोऑर्डिनेट्स इसके मिले हैं इसके वर्टिसेस से एक ट्रायंगल फॉर्मेट होगा और वो ट्रायंगल जो फॉर्मेट होगा उसको सेट करिए, सेट करके उसके कोऑर्डिनेट्स को राइट करिए। चलिए ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब ये क्या हो गया ट्रायंगल बन जाता है। अब इसको कह रहा है सेट कर दीजिए। चलिए सेट कर देते हैं तो ये ट्रायंगल आपका तैयार हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को बताना है तो कोऑर्डिनेट्स का नेम यहाँ देखिए ये बी है ये सी है और ये ए है। तो चलिए ए कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3 2,3। बी कोऑर्डिनेट्स का बताइए, बी का क्या है -1,0 -1,0 बी कोऑर्डिनेट्स। और सी कोऑर्डिनेट्स क्या है सी कोऑर्डिनेट्स 4,0 4,0 ये आपका सी कोऑर्डिनेट्स है। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है। इस तरीके से अगर पूछा जाएगा तो आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशंस दिए हैं उस इक्वेशन से आप उसके जो दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड कीजिए, दोनों कोऑर्डिनेट्स उठा के इस ग्राफ पे निरूपित करिए, ग्राफ पे दिखाइए। उसके बाद जो उससे एक रिजल्ट निकल के आ रहा है यानी कि एक तीसरा कोऑर्डिनेट जो मिलेगा वो उसका सॉल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा एक ट्रायंगल से जो फॉर्मेट होगा उसको आप ट्रायंगल को सेट करके आप जो है उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये तीनों कोऑर्डिनेट्स ये पूछ रहा है हो गया। इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।